नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी से इंटरव्यू में काफी बार ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हमारी जो मोटर होती है उसकी जो रेटिंग होती है वह हमेशा किलोवाट में होती है, जबकि अगर हम ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो उसकी रेटिंग हमेशा हमें केवीए में देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों है? वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए नॉट इन किलोवाट? तो दोस्तों यह सवाल सुनने में भले थोड़ा कंफ्यूजन भरा लगता है, लेकिन इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। मैं अगर इसका जवाब आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही सिंपल सी लाइन में बताऊं तो दोस्तों आपको बस एक बात का यह ध्यान रखना है कि हमारी जो भी मशीन होती है, चाहे हम किसी मोटर की बात करें, ट्रांसफार्मर की बात करें, इसके अलावा हम डीजी की बात कर सकते हैं, जो डीजल जनरेटर होता है, हमारे अल्टरनेटर हो गए, जनरेटर हो गए, तो आपको इन सभी के केस में बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो भी मशीन है, जिस मशीन के आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई मिल रही है, उस मशीन की जो रेटिंग होगी वो हमेशा केवीए में होगी। अब जैसे अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से हमें क्या मिलता है? इसके आउटपुट से हमें पावर सप्लाई मिलती है, हमें फेज और न्यूट्रल मिलता है, जिसकी मदद से हम हमारे लोड को चला पाते हैं। तो ट्रांसफार्मर के केस में हमें आउटपुट में क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल की पावर सप्लाई, तो इसकी रेटिंग हमेशा केवीए में ही होगी। इसके अलावा अगर आप डीजी में देखोगे तो डीजी की भी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है, क्योंकि डीजी के आउटपुट से हमें क्या मिलता है? उसके आउटपुट से भी हमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई ही मिलती है, तो इसलिए डीजी की रेटिंग भी हमेशा केवीए में होती है। तो अब आपको एक छोटी सी बात तो क्लियर हो गई कि जिन भी उपकरण के आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेगी उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर किलोवाट में किसकी रेटिंग होती है, अब दोस्तों इसके अलावा हमारी जो भी ऐसी मशीन है, जो मशीन हमारी इलेक्ट्रिकल की सप्लाई हमसे लेती है लेकिन आउटपुट में हमें दूसरी एनर्जी देती है, जैसे कि हमें मैकेनिकल एनर्जी दे सकती है या फिर हमें हीट के फॉर्म में एनर्जी दे सकती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब जैसे हमारी मोटर है, इसका रोटर जो होता है वो रोटर गोल गोल घूमता है, जिसकी मदद से हम कुछ भी काम करवा सकते हैं, वर्क करवा सकते हैं, तो ये हो गया हमारी मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा हीट में एनर्जी क्या हो गया? जैसे हमारे हीटर हो गए, हम देते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई है लेकिन आउटपुट में हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, तो वो भी हमारे आउटपुट में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई नहीं दे रहा, तो उसकी भी रेटिंग हमेशा किलोवाट में होगी। तो अब आपको दो बातें तो क्लियर हो गई कि आखिरकार कौन सी ऐसी मशीन है जिनकी रेटिंग किलोवाट में दी जाती है और कौन सी ऐसी मशीन होगी जिसकी रेटिंग हमें केवीए में देनी होती है। अब हम एक और सवाल पे बात करते हैं, जो सबसे मुख्य सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि जो भी उपकरण हमारे आउटपुट में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई हमें दे रहे हैं उनकी हमारी रेटिंग केवीए में क्यों होती है? मतलब हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग, हमारे अल्टरनेटर की रेटिंग, जनरेटर की रेटिंग, इनकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है? तो दोस्तों इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको एक बात तो ऑलरेडी पता ही होगी कि हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जो उपकरण होते हैं वह उपकरण मुख्य तीन टाइप के होते हैं। इसमें एक हो जाता है हमारा कैपेसिटिव लोड, एक हो जाता है हमारा इंडक्टिव लोड, एक हो जाता है हमारा रेजिस्टिव लोड। तो दोस्तों यह तीन टाइप के हमारे इलेक्ट्रिकल के सभी उपकरण होते हैं। अगर मैं आपको इनके एग्जांपल बताऊं तो कैपेसिटिव उपकरण वो हो गया जो हमारे कैपेसिटर हो गए, तो उस कैपेसिटर को बोलते हैं हमारे कैपेसिटिव उपकरण। इसके अलावा इंडक्टिव लोड वो होते हैं जैसे हमारी मोटर हो गई, हमारे सीलिंग फैन हो गए, जिसके अंदर भी हमारी कॉइल होती है, वो होता है हमारा इंडक्टिव लोड। इसके अलावा एक रेजिस्टिव लोड होता है जैसे हमारे लैंप हो गए, हमारे हीटर हो गए, जो हमारे उपकरण गर्म होकर एनर्जी को कंजप्शन करते हैं, वो हमारे रेजिस्टिव उपकरण होते हैं। तो दोस्तों मुख्य ये तीन टाइप के हमारे उपकरण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो उपकरण ये तीन टाइप के हैं, ये तीनों टाइप के जो उपकरण है इनका जो पावर फैक्टर होता है वह पावर फैक्टर अलग अलग होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? तो पावर फैक्टर को अभी आप छोटे शब्दों में ऐसे समझ सकते हो, एक तरह के इलेक्ट्रिकल के लॉस हो गए। तो हमारे जो कैपेसिटिव उपकरण होगा इसका पावर फैक्टर अलग होता है। इंडक्टिव लोड का जैसे मोटर हो गई तो मोटर का पावर फैक्टर ज्यादा 0.8 0.9 होता है। इसके अलावा जो रजिस्टिव उपकरण होता है इसका पावर फैक्टर थोड़ा अच्छा होता है, 0.9 या फिर 0.95। तो इस तरीके से हमारे जितने भी उपकरण होते हैं ना, इनका पावर फैक्टर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों इसी वजह से ही हमारे जो भी ऐसे उपकरण है जो आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं उनकी रेटिंग केवीए में दी जाती है। और ऐसा करने के पीछे रीजन ये होता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चर है, जो हमारे इस उपकरण को बना रहा है, जो हमारी इस मशीन को बना रहा है, जो हमारी इस मशीन को ट्रांसफार्मर को बना रहा है, उसे यह नहीं पता कि इसके आउटपुट में जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई निकलेगी उस इलेक्ट्रिकल की सप्लाई से किस प्रकार के लोड को जोड़ा जाएगा। हो सकता है कि वहां पे हम मोटर को चला दें जिसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर 0.8 रह जाएगा, या फिर हम कैपेसिटिव लोड को चला दें। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो मैन्युफैक्चर है उसको पता नहीं है कि आउटपुट में किस प्रकार का लोड जुड़ेगा। इसी वजह से जो भी ऐसे उपकरण होते हैं जिनके आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई मिलती है उनकी रेटिंग केवीए में होती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास में किसी भी उपकरण की रेटिंग केवीए में है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग आपके पास में 1000 केवीए है। अब आपको पता करना है कि आखिरकार इस पे कितने किलोवाट का लोड जोड़ सकता हूं मैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला कि मैन्युफैक्चर को क्या नहीं पता कि इसके आउटपुट पे कितने पावर फैक्टर वाले लोड को कनेक्ट किया जाएगा। तो अगर आपको पता है कि इसके आउटपुट में 0.8 पावर फैक्टर वाले लोड को चलाने वाला हूं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस केवी के अंदर सिर्फ ये 1000 जो केवी है
इसके अंदर आप सिर्फ पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा पावर फैक्टर भी क्या है 0.8 है। तो मैं 1000 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 0.8, तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर से मैं सिर्फ 100 किलोवाट तक की ही लोड को जोड़ सकता हूं। तो दोस्तों यही सिंपल सा ही रीजन होता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। उम्मीद करता हूं आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इसी तरीके की और भी इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।